जी नाज़रीन, रूबरू का और एक शुमारा लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, इस वक्त लोग कोरोना वायरस के मुहलिक मर्ज़ से जूझ रहे हैं और इससे निमटने के लिए लॉकडाउन का निफाज जारी है। इसी दरमियान और एक मर्ज़ ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी खौफ व हिरास का माहौल पाया जा रहा है। ब्लैक फंगस क्या है और इसकी क्या क्या अलामात है और किस तरह ये एक इंसान को होता है और किस तरह एक इंसान को पता चल जाएगा कि इसको ब्लैक फंगस हुआ है, इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर परवेज़, जो कंसल्टेंट ENT है। डॉक्टर साहब, रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ब्लैक फंगस क्या है? क्या ये कोई नई बीमारी है या इससे पहले भी ये बीमारी मौजूद थी? नहीं जी, ये बीमारी तो पहले से ही थी, मौजूद थी, लेकिन ये बहुत ही कॉमन नहीं थी, बहुत अनकॉमन डिजीज़ एक थी। लेकिन बिकॉज़ ऑफ जो रिसेंटली हमारा यहाँ पे कोविड आया है, तो उसकी वजह से ये केसेस कुछ अचानक से बढ़ गए हैं जी। इसमें ये है कि ब्लैक फंगस को ब्लैक क्यों कहते हैं कि ये जब डिजीज़ होती है किसी पेशेंट को जी, नॉर्मली तो ये किसी आम पेशेंट को नहीं होती है जी। कुछ ख़ास मरीज़ हैं जिनको ये डिजीज़ लग जाती है, कुछ ख़ास ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको ये डिजीज़ होती है। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी का थोड़ा सा डिफेक्ट होता है। सबसे पहले इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारी जो मुदाफ़त होती है ना जी, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। तो जिन पेशेंट्स को भी इम्यूनिटी में कुछ प्रॉब्लम होती है उनको ये डिजीज़ लग जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जो पेशेंट्स यूजुअली डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज़ में भी वो पेशेंट्स जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होता है, उनमें भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा लग सकती है। नंबर 3, जो पेशेंट्स को ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि जिन पेशेंट्स को हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं उनको क्या होता है, उनको हमने इम्यूनिटी थोड़ी सी सप्रेस करनी होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ इम्यून सप्रेसेंट्स देते हैं हम उनको। तो जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो उन पेशेंट्स को भी ये बीमारी लग सकती है जी। अब ये है कि इसको ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब किसी पेशेंट को ये डिजीज़ लग जाती है तो यूजुअली जो जिस पार्ट को लग जाती है, सबसे पहले किस ऑर्गन को लग जाती है। ये हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, सबसे कॉमन जो इन्वॉल्व होता है वो साइनसेस होते हैं जी। और सेकंड उसके बाद हमारा स्किन, और उसके बाद थर्ड इज़ जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और फोर्थ इज़ लंग्स जी। वो 4 चीज़ें हैं हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट साइनसेस जिनको ये डिजीज़ लग जाती है। उसके बाद हमारे लंग्स हो गए, उसके बाद स्किन, और उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा जो निज़ाम जो है ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उसमें भी लग जाती है डिजीज़। लेकिन डिजीज़ किन को लगती है वो मैंने आपको पहले ही बताया है, जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं जी। डॉक्टर साहब, इसकी क्या क्या अलामत है? किस तरह एक इंसान को पता चल जाएगा कि वो इस बीमारी का शिकार हो चुका है? सबसे पहले हम लेंगे ENT वाला पार्ट जो इसका है, जो साइनस से अगर किसी पेशेंट के इन्वॉल्व होते हैं। स्टार्ट तो ये नॉर्मल जुकाम होता है, उसी तरह के सिम्टम्स होते हैं। रनिंग नोज़ होगा थोड़ा सा, जो इनिशियली स्टार्ट में होता है। तो जब रनिंग नोज़ होती है उसके साथ ही उसमें क्या हो जाता है कि ये बड़ी अब्रप्टली ये डिजीज़ ना अपना जो कोर्स है उसका प्रोग्रेशन हो जाता है। प्रोग्रेशन का मतलब है अगर किसी को पेशेंट फॉर एग्जांपल राइट साइड में साइनस का इन्वॉल्व हुआ होगा तो उसमें क्या होता है कि इस साइड से पेन होगी उस पेशेंट को, और सेकेंडली नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, जो इस साइड की नोज़ होगी वो बंद हो जाएगी, नंबर 2। नंबर 3, उस पेशेंट को जो इस साइड से आई होती है, यूजुअली आई बॉल पेन होती है, तो ये है। और 4th थिंग इज़ कि जो उसका जो स्किन होगा ना आउटसाइड, उसमें थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है जो इसमें हो जाती हैं। इसमें ये है कि हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है। एक्चुअली 2 टाइप्स के ये फंगल इन्वॉल्वमेंट होती है साइनसिस की। एक तो होता है क्रॉनिक इन्वेसिव फंगल साइनोसाइट्स, और दूसरा ये वाला होता है, वो होता है क्रॉनिक वाला, और ये एक्यूट इन्वेसिव फंगल साइनोसाइट्स होते हैं। इसमें एक्यूट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो प्रोग्रेशन होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो वही प्रोग्रेशन मैंने आपको बताया कि कैसे होता है। स्टार्ट में रनिंग नोज़ हो जाती है और उसके साथ साथ में फिर जल्दी से सिम्टम्स डेवलप हो जाती हैं। वो जो मैंने आपको बताया जी कि ये स्वेलिंग होती है, उस साइड से यूनिलैटरल पेन हो जाती है आई की, और उस साइड से जो हेड है वो यूनिलैटरल हेडेक भी हो सकता है। अब हेडेक इसमें एक बड़ा ही ओमिनस साइन है। हेडेक का मतलब होता है कि ये यूजुअली हो सकता है कि डिसिमिनेट हुआ होगा, ब्रेन की तरफ गया होगा है ये डिजीज़ गई होगी। तो वो इसमें एक चीज़ है जो जिसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही डिसमल है जी। डॉक्टर साहब, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की हमें ज़रूरत है, क्या क्या एहतियात बरतना है हमें? देखो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इससे पहले भी बार बार हमारे TV चैनल्स पे, रेडियो पे या हमारे मोबाइल पे बार बार बोलते हैं कि एक कोविड होता है, कोविड बिहेवियर जिसे हम कहते हैं। कोविड बिहेवियर में ये है कि ये जो है इस वक्त हमारा ये म्यूकोरमाइकोसिस है,
इसके जब इसके जो सिम्टम्स हैं ऑलमोस्ट कोविड टाइप के सिम्टम्स हैं। इसमें वैसे ही हमें एहतियात करनी है जैसे कोविड के लिए हमने एहतियात करनी है जी। अगर पेशेंट, अब कोई पेशेंट है फॉर एग्जांपल, उसको पता है कि मुझे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, या किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर या कुछ ऐसी इम्यूनिटी की कुछ प्रॉब्लम है, उसको बड़ा एहतियात मोहतात रहना है जी। घर से बड़ी मतलब जब बहुत ज़रूरी हो तब घर से बाहर निकलना है। या फॉर एग्जांपल गार्डनर्स में ये बहुत कॉमनली देखा गया है। गार्डनर जो क्योंकि ये जो फंगस है यूजुअली डेड टिश्यूज़ में होता है। फॉर एग्जांपल काउ डंग है या जो लीव्स वगैरह है, ये जब नीचे गिर जाते हैं तो ये डिके हो जाते हैं, उसमें यूजुअली ये फंगस पाया गया है। जी जी। तो अगर कभी किसी को, मैंने आपको एक बात कही ना, इससे पहले भी मैंने कहा कि ये स्किन में भी लग जाता है। स्किन जी। तो ये है कि अगर किसी पेशेंट को एब्रेजन है, कहीं स्किन पे कोई जख्म वगैरह है, तो अगर उसने प्रिकॉशंस नहीं ली, वो आ गया, उसने गार्डनिंग वगैरह कुछ की, उस पर लग गया, तो उससे हो सकता है कि हो जाए। जी। और जो हमारा, मैंने इससे पहले मैंने इसका ये काज नहीं बोला कि किन से होता है। अगर हम देखेंगे साइनस का जो इन्वॉल्वमेंट या लंग्स का इन्वॉल्व, वो यूजुअली स्पोर्स से होता है, ये इनहेलेशन करते हैं हम। भाई मेरी बात समझ। तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम मास्क वगैरह लगा के रहें। जी जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इस वक्त लोग जो है वो उनमें दहशत का माहौल पाया जा रहा है। जो कुछ पिक्स वायरल हुई थी उनसे वो मतलब बहुत डर रहे हैं लोग। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी मुहलिक की बीमारी है और क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्या ये फैलती है या नहीं फैलती है जैसे कोविड है? नहीं, मुहलिक तो डिजीज़ है ये, लेकिन आम इंसान को घबराना नहीं चाहिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर एक पेशेंट को नहीं लगती है। इसमें ये है कि पेशेंट, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, जिनकी इम्यूनिटी में कुछ प्रॉब्लम होगी, नंबर 1। नंबर 2, जिन पेशेंट्स का कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह होगा, जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी, उसको हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया है, उन पेशेंट्स में यूजुअली इम्यूनिटी कम होती है, बिकॉज हम उनको रिजेक्शन बचाने के लिए उनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं, तो उन पेशेंट्स को लग सकती है। या कोई पेशेंट है जिसका डायबिटीज़ जिसको है, उनको डायबिटीज़ का बड़ा एहतियात करना है, उनको बड़ा कंट्रोल में रखना है डायबिटीज़ को। क्योंकि जब किसी पेशेंट का डायबिटीज़ में क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हमारी ब्लड शुगर लेवल्स ब्लड में ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसको बड़ा एक कंजीनियल एनवायरनमेंट मिलता है इस फंगस को ग्रो करने के लिए। तो उनको बड़ा एहतियात करना है। उनको ये डॉक्टर साहब को, अपने फिजिशियंस के साथ कंसल्ट करके उनको ना बड़ा इसमें बहुत रहना है कि और जब भी इंसान को लगे कि हमें इनमें से कोई अलामत है तो जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आपको लगे कि पेशेंट्स को, आप जिसमें थोड़ा सा ये है कि जो डायग्नोसिस है उसमें डॉक्टर साहब को भी बड़ा प्रोएक्टिव रहना है। उसको देखना है कि अगर पेशेंट आपके पास आता है सिम्टम्स लेके, फॉर एग्जांपल अगर हम ANT का ही लेंगे, अगर मुझे लगा कि नहीं पेशेंट को ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास हैं कुछ जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, वो हमको इस्तेमाल करके उसको पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल डायग्नोस करना है, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। जी, अगर जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो ठीक, तो उसकी प्रॉग्नोसिस अच्छी है। जी। चलते चलते डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या मैसेज रहेगी आपके लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं इस वक्त? हाँ, मैं अपने सामीन को, जो भी सुन रहे होंगे या जिनको जो आप ये सुनाओगे इसके बाद जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये है कि अपने आप का ख्याल रखें। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको बड़ी अच्छी तरह से प्रॉपर्ली कोविड के जो हमने SOPs है उनको फॉलो करना है। जी। उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मास्क है, मास्क लगा के जाना है। और जब भी बाहर से हाथ वगैरह धो के, जैसे मैंने आपको कहा जो कुछ टेनिस वाला जो होता है हमारा, जो स्किन को लग जाती है मिकोमाइकोसिस, तो जब आप अगर कभी गार्डनिंग के लिए गए भी होंगे या कोई हमारे पास, क्योंकि सबसे कॉमन यहाँ पे एग्रीकल्चर ही है, तो वहाँ से वापस आके अपने हाथ अच्छी तरह से धो के, वो इम्पोर्टेंट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर परवेज़ साहब, ये कंसल्टेंट ENT है और ये हमें ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी फराहम कर रहे थे।